गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये अगली वीडियो पढ़ेंगे। इसके बिफोर में आप पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच। आपको इंट्रोगेटिव में दी होती थी तो उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया और एसएटी सेंटेंसेस उसकी भी बनाया। आज इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में दी होगी तो इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंसेस ये आज्ञा सूचक वाक्य हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस इसमें आज्ञा, विनय, परामर्श आदि सब आते हैं। तो इसकी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब हमको दी होती है सेट और सेट टू, सेट और सेट टू, तो इसको सेट टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड etc उसके सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। और इसमें कंजंक्शन जहां पर हम दैट लगा रहे थे, इफ यूज कर रहे थे, वहां पर कंजंक्शन अब हम टू यूज करेंगे। कंजंक्शन इसमें टू यूज करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय सेट या सेट टू को उसके सेंस के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरवर्ड, एडवाइज्ड etc में चेंज करके कंजंक्शन टू राइट करेंगे। देखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल हमारा है हरी said to Mohan. Hari said to Mohan, comma when it comes to open the window. और इसका कॉमन। अब ओपन यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया की पहली अवस्था है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही आरंभ होते हैं। इनमें यू छिपा रहता है। एस ये एग्जांपल है, हरी ने मोहन से कहा ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो। तो हरी ने मोहन से कहा दरवाजा खोलो, ओपन द विंडो नहीं सॉरी विंडो खिड़की खोलो, तो ओपन द विंडो खिड़की खोलो। देखिए तो सेट टू ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम कैसे पहचानेंगे ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होगा। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे हरी ने मोहन से कहा ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो ये ऑर्डर कर रहा है, यहाँ पे आदेश कर रहा है। तो यहाँ पे सेट टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे और किसमें चेंज करेंगे? तो ऑर्डर में ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, कमांडेड etc इसमें चेंज होंगे। तो हरी ऑर्डर्ड क्या लिखेंगे? मोहन, कंजंक्शन टू राइट कर देंगे
फर्स्ट फॉर्म है इंपरेटिव सेंटेंस से कंजक्शन टू आएगा, स्टेप टू को ऑर्डर में चेंज कर दिया गया, ओपन से पहले टू कंजक्शन ऐड कर दिया गया, बाकी सेंटेंस को ऐसे ही ऐड कर देंगे, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में हो गया। अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी डू नॉट से आ रहा है तो हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, सेड टू को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, एडवाइज्ड फॉरवर्ड अर्ज्ड ordered commanded intuition, कंजक्शन यहाँ पे टू राइट हो रहा है, तो नेक्स्ट एग्जांपल एक हो गया, दूसरा देखेंगे, सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, द सर्वेंट said to his master, again it comes to give me a piece of bread, नौकर ने अपने मालिक से कहा गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो। देखिए ये गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय स्टेप टू को नौकर ने अपने मालिक से कहा गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, द सर्वेंट क्या करेंगे इनडायरेक्ट इसकी the servant is requested क्या लिखेंगे his master condition to give me को चेंज कर देंगे, आपको बताया गया है 123 फंक्शन, ये फार्मूला लगाते रहेंगे, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन सेकंड फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, तो फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यू हमारा
सर्वेंट इन मैस्कुलिन जेंडर यहाँ पर है, मान लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट रूप मी, गिव मी, आगे ए पीस ऑफ ब्रेड, गिव मी ए पीस of bread, give me a piece of bread, full stop. Next example, next sentence, example number, the sun, the hermit said to the people, said to the people, comma begin, and it comes to be honest, be honest, साधु ने लोगों से कहा, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तो साधु ने लोगों से कहा बी ऑनेस्ट, इसमें क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में सलाह दे रहा है। तो हम उसके भाव के अनुसार ही इससे सेट टू को चेंज करते हैं। सेट टू को इसमें ले जाएंगे एडवाइस में, द हर्मिट एडवाइस्ड द पीपल, कामा हटाएंगे, कंजक्शन टू आएगा, दैट क्यों नहीं आएगा, इफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में ये जो सेंटेंस है बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ रहा है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। इसके पहले टू कंजक्शन राइट कर देंगे, बी ऑनेस्ट ऐसे लिख देंगे। क्या बना हमारा, द हर्मिट एडवाइस्ड the people, conjunction to be honest. As above, example number 2, the servant said to his master, to requested his master, conjunction to give me, change हुआ आपका subject के अनुसार, object he is him, I my me, तो object केस था, इसलिए यहाँ पे मास्टर टू गिव मी, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट इसका हिम है, हिम ए पीस ऑफ ब्रेड, द हर्मिट सेड टू द पीपल, द हर्मिट लिखते हैं, द हर्मिट said to the people, be honest, ईमानदार बनो, the hermit क्या कर रहा है, advised, the people कंजक्शन क्या हो जाएगा, to be honest, to be honest, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, ओपन द विंडो, शट द डोर, डू नॉट डिस्टर्ब मी, अब एक देखेंगे डू नॉट होगा। तो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है अगले एक्सरसाइज, तो
Ravi said to his friend, come on begin, do not disturb me. Full stop, comma close. रवि ने अपने मित्र से कहा, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो देखिए, जब डू नॉट रिपोर्टेड स्पीच हमारी डू नॉट से आरंभ होगी, नेगेटिव होगी, तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, नॉट हट जाएगा। रवि सेड टू को फॉरवर्ड, his friend not हट जाएगा, टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब और मी सब्जेक्ट के साथ चले रहेंगे। सब्जेक्ट हमारा रवि है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्टर्ब मी। और नेक्स्ट, मदर, पहला एग्जांपल दूसरा, मदर said to her daughter, mother said to her daughter, come again, will come शुरू, mother said to her daughter, do not play, do not play, do not play। मां ने अपनी पुत्री से कहा, डू नॉट प्ले, खेलो मत। तो मां अपनी पुत्री को एडवाइस कर रही है, डू नॉट प्ले, खेलो मत। तो यहां पर सेड टू को एडवाइस में चेंज कर देंगे। उसके बाद अगर नॉट का यूज करना है तो पहले नॉट फिर टू, फॉरवर्ड अगर डायरेक्ट में नहीं चेंज कर रहे हैं, दो प्रकार से बन सकता है, दोनों प्रकार बैठ सकते हैं। मदर एडवाइस्ड हर डॉटर, advised her daughter, mother advised her daughter, not पहले आएगा, not to play, mother advised to her daughter, hey, not to play, mother advised her daughter not to play। सेड टू को उसके सेंस के अनुसार एडवाइस में चेंज किया गया, नॉट ये नॉट टू प्ले, अब नॉट ये आया इसके बाद में टू, और अथवा इसको फॉर्मेट भी अगर चेंज करना तो डायरेक्ट एडवाइस भी हट जाएगा, इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, मदर एडवाइस। अब यहां मदर फॉरवर्ड, मदर फॉरवर्ड, मदर फॉरवर्ड हर डॉटर, हर
daughter, father and daughter. अब नॉट नहीं रहेगा, टू प्ले ये हो गया। तो डू नॉट वाला ऐसे ऐसे डायरेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड कम हियर रामा। आई सेड come, I said come here, I said come here रवि। देखिए ये सेंटेंस हम हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी है, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया, तो इसको हम बनाएंगे। तो आई सेड कम हियर, मैंने कहा कम हियर जहां कौन, रवि, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो रवि को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए आई सेड टू रवि, तो आई आस्क्ड रवि, आई आस्क्ड रवि, आई आस्क्ड रवि, आई आस्क्ड रवि। कंजक्शन टू कम, तो टू निकटवर्ती शब्दों को दूरवर्ती में से जोड़ बने, तो टू को गो में और हेयर को देयर में, टू गो देयर। तो ये रवि को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया गया। तो आई आस्क्ड रवि। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगला, ए said come on begin, if you come to come here B, full stop, comma close। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम बी को बनाएंगे। ए आस्क्ड बी बनेगा, ए आस्क्ड बी, कंजक्शन टू गो देयर, टू गो देयर। Next example, he said to the lady, he said to the lady, he said to the lady, comma begin with comma शुरू, give me a cup of tea, give me a cup of tea, give me a cup of tea, comma mother, full stop।
करके इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो एड्रेसिंग या फिर कॉलिंग, एड्रेसिंग या फिर कॉलिंग का यूज करके इन वाक्यों को बनाते हैं। देखिए एड्रेसिंग द लेडी, इसको लिए द लेडी, एड्रेसिंग द लेडी एज, जैसे कि उसकी मां, एज हिज मदर, एज हिज मदर, फिर यहां से ही, एज हिज मदर ही आस्क्ड, आस्क्ड इसमें से टू है, यहां पर जाएंगे तो आस्क्ड, आस्क्ड द लेडी, तो इसका ऑब्जेक्ट रूप हर, आस्क्ड हर, कंजक्शन टू गिव मी, सब्जेक्ट के साथ तो हिम, गिव हिम ए कप ऑफ टी, और इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी, दूसरा एग्जांपल इसका, सी सेट टू द मैन, सी सेट टू द मैन, comma begin, and it comes through, give me a glass of water, give me a glass of water, give me a glass of water, comma father, आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब का फादर को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसको एड्रेसिंग या कॉलिंग से बनाएंगे। बना लीजिए, कॉलिंग से, एड्रेसिंग से बना रहा, कॉलिंग से देख लीजिए, कॉलिंग सी ए डबल एल आई एन जी, तो कॉलिंग किसको, द मैन, calling the man as, जैसे as सी ए यहाँ पे, तो as हर फादर, उन पिता, हर फादर, सी, अब सब्जेक्ट लेंगे, सी गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट करा, तो रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड, द मैन है तो शी रिक्वेस्टेड हिम, कंजक्शन टू लगा देंगे, टू गिव, मी को चेंज करा लेंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा सी है, ऑब्जेक्ट हर, तो गिव हर,
ए ग्लास ऑफ वाटर, जो बचा है उसको राइट कर देंगे, ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप, ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी एंड पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दो। ए बी से रिक्वेस्ट कर रहा है, और प्लीज भी यहाँ पे क्या है, प्लीज वर्ड हट जाएगा, सिर्फ को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ए रिक्वेस्टेड बी कंजक्शन टू गिव वर्ड, ऐसे ही ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, टू गिव मी, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ए, जेंडर नहीं पता चल रहा है, बस मैंने याद करनी, तो ही और सी कॉमन जेंडर है, तो ही और सी कुछ भी राइट कर सकते हैं, तो सी या ही, तो ही, तो मी है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो गिव हिम या हर, तो गिव हिम ए पेन, हिम ए पेन, गिव हिम ए पेन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, इसका दूसरा, फर्स्ट हो गया प्लीज वाला, रेखा शेड टू हरी, रेखा शेड टू हरी, वहां begin because you please give me a cup of tea, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लीज वर्ड है, तो सिर्फ टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दीजिए, वर्ड से पहले कंजक्शन टू राइट कर दीजिए एंड डायरेक्ट कंप्लीट। रेखा, रेखा रिक्वेस्टेड, रेखा रिक्वेस्टेड हरी, रिक्वेस्टेड हरी, कंजक्शन प्लीज वर्ड हट जाएगा, कंजक्शन टू गिव को राइट करेंगे, गिव मी, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट ग्रुप है, इसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। आपने देखा भी है 123 अपॉन सन, उसी में चले जाएंगे, तो फर्स्ट पर्सन आई भी सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के साथ, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज देखेंगे। तो मी रेखा के साथ, तो रेखा फेमिनिन जेंडर है, ही तो सी, हर सी पॉजिटिव हर, और ऑब्जेक्ट भी इसका रिक्वेस्टेड हरी, रेखा रिक्वेस्टेड हरी टू, प्लीज हट जाएगा, गिव
नेक्स्ट इसके आता है लेटेस्ट वाले भाग एंड लेट वाले भाग, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर इट।